इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला टॉपिक है दलित विमर्श। दलित का शाब्दिक अर्थ है जिसका दमन या दलन किया जाए, जिसका शोषण किया जाए, वो दलित होते हैं। दलित साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने सन 1910 में सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने दलित शब्द का प्रयोग प्रथम प्रयोक्ता विवेकानंद को माना है। मतलब गांधी जी के अनुसार दलित शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? विवेकानंद ने। और वैसे 1910 में हरिहर ने, स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने दलित शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू गांधी जी दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो विवेकानंद ने किया था। अंबेडकर के लोक शिक्षा प्रसारक मंडल के दलित साहित्य सेवक संघ व 1970 के दलित पैंथर्स नामक दलितों के राजनीतिक दल ने दलित शब्द का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। दलित विद्वानों ने नव जागरण का आरंभ बंगाल से नहीं महाराष्ट्र से माना है। कह रहे दलितों का जो नव जागरण था वो शुरू कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से। बाकी लोग नव जागरण का आरंभ बंगाल से मानते हैं, लेकिन दलित विद्वान जो है इसको महाराष्ट्र से मानते हैं, क्योंकि वहां से दलित मुक्ति की लहर चली थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नारायण गुरु केरल के थे, पेरियार रामास्वामी नैयर तमिलनाडु के थे, तो स्वामी अच्युतानंद उत्तर भारत, चांद गुरु बंगाल आदि दलित महापुरुष हैं। ये सारे क्या हैं? दलित महापुरुष हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन व रचना क्रम है। ज्योतिबा फूले व महात्मा बुद्ध का दर्शन दार्शनिक पृष्ठभूमि में है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 को मऊ में हुआ था। मऊ का मध्य प्रदेश। 1932 में 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। परिणाम स्वरूप गांधी व अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। मतलब द्वंद्व हो गया दोनों के बीच में, दोनों की मतलब जो विचारधारा थी वो अलग हो गई। इसके बाद दलित राजनीति में गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा। उन्होंने दलितों को एक नया नाम दिया, हरिजन, जिसे दलित विमर्श खारिज करता है। आज़ादी के बाद संविधान में दलित समाज के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए। 1960 का दशक दलित राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान वैकल्पिक दलित राजनीति का उदय हुआ। दलितों के लिए नया शब्द बहुजन प्रचलित हुआ। दलित विमर्श पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों को खतरनाक मानता है। दलितों के अनुसार पूंजीवाद भी और ब्राह्मणवाद भी दोनों ही डेंजरस है। ब्राह्मणवाद पर अंबेडकर लिखते हैं, ब्राह्मणवाद से मेरा आश्रय समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की भावनाओं के निषेध से। अगर हम ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देंगे तो हम इन सारी चीजों को खारिज कर रहे हैं। यद्यपि ब्राह्मण इसके जनक हैं, लेकिन यह ब्राह्मणों तक ही सीमित ना होकर सभी जातियों में घुसा हुआ है। दलित चिंतक मार्क्सवादी विचारधारा से भी सहमत नहीं है। मार्क्स दलित समस्या को मूलतः आर्थिक समस्या मानते हैं। वो गरीब है इसीलिए परेशान है। वे इसे श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दलित जीवन की समस्या केवल श्रम नहीं, श्रमिक विभाजन से जुड़ी है। दलित विमर्श स्त्री विमर्श को अपने साथ रखकर देखने की पैरवी करता है। दलित विमर्श क्या कहता है? स्त्रियों को भी, दलितों को और स्त्रियों को हमेशा एक साथ देखा जाता है, क्योंकि दोनों का ही शोषण होता है। हालांकि कई महत्वपूर्ण स्त्री दलित रचनाकारों ने दलित समाज में स्त्री की खराब दशा को देखते हुए उसे दलितों से भी दलित मानकर दलित स्त्रियों में अलग विचार को आगे बढ़ाने की मांग की है। साहित्य में सर्वप्रथम 1914 में हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में छपी थी। स्वामी अच्युतानंद, जो हरिहर उपनाम से कविता लिखते थे, उस समय के प्रमुख दलित लेखक थे। कई चिंतक अच्युतानंद को पहला दलित साहित्यकार मानते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों व धाराओं ने दलितों की पीड़ा को आवाज दी। प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, सदगति प्रमुख कहानियां हैं। गोदान में भी दलित जीवन की पीड़ा को उजागर किया गया है। फिर है हिंदी साहित्य में दलित विमर्श। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श क्या है? 1970 की दलित कविता का केंद्रीय स्वर अंबेडकर की स्तुति है, लेकिन 8वें दशक से दलित कविता का स्वर बदलने लगता है और उसमें दलित वर्ग की पीड़ा एवं विद्रोह भावना की अभिव्यक्ति होने लगती है। दलित कविता का विद्रोह सवर्णवादी मानसिकता के विरुद्ध है। सवर्ण समाज ने अलौकिकता के सहारे दलित समाज और उसकी सृजनात्मकता को अवरुद्ध कर रखा था। इसीलिए दलित कविता सवर्ण संस्कृति को मुर्दा संस्कृति बताते हुए उसे पराई संस्कृति घोषित करती है। सवर्ण संस्कृति का मतलब जो ऊंची जाति के लोगों को सपोर्ट करती है, वो सवर्ण संस्कृति है। तो जो दलित लोग हैं इसको मुर्दा संस्कृति बांधते हैं, क्योंकि उनमें दलितों के प्रति कोई भी लगाव या कोई भी दया नहीं है। दलित कवि कंवल भारती अतार्किक परंपराओं को चुनौती देते हुए एवं दलित वर्ग की मुक्ति के स्वप्न को शब्द देते हुए लिखते हैं। मेरे परदादा मर गए झूठन खाते, उतरे चिथड़े पहनते, खेत बोते जोतते,
इसे पूर्व जन्मों का फल मानते मानते। और जमींदार फूलता गया, जमींदार का वंश बढ़ता गया, आक्रोश बेल की तरह। पर अब मैं पूर्व जन्म नहीं, वर्तमान देख। मतलब कुछ जो दलित लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो इस जन्म में उन्हें मिल रहा है ये उनके पहले जन्मों के पाप है, पहले जन्म में अच्छे काम नहीं किए इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब क्या है, लेखक ये मानता है कि मैं पूर्व जन्म को नहीं देखता, मैं पिछला जन्म क्या था उससे मेरे को मतलब नहीं, मैं अपना वर्तमान देखता हूँ, मुझे अपना वर्तमान सही करना है। दलित कविता दलित की स्थिति के लिए सीधे रूप में सवर्ण समाज विशेषकर ब्राह्मण जाति को जिम्मेदार बताती है। मतलब दलितों की जो भी हालत है, जो भी उनका शोषण हो रहा है, ये ब्राह्मणों की देन है। आज की दलित कविता शोषण के बहुविध रूपों को पहचान रही है। भूमंडलीकरण, विचारधाराओं के छद्म, जाति व्यवस्था की जकड़न, पूंजीवाद आदि के शोषणकारी स्वरूप की पहचान दलित कविता करती है। दलित साहित्य में आत्मकथाओं का बड़ी मात्रा में सृजन हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, डॉक्टर धर्मवीर, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, कौशल्या बेसेंत्री, सूरजपाल चौहान आदि प्रमुख दलित लेखक, ये दलित लेखकों के नाम हैं। साहित्य में दलित विमर्श की 3 धाराएं दिखती हैं। दलित विमर्श की 3 धारा है। पहली धारा है दलित जातियों में जन्मे लेखक जो स्वानुभूति के आधार पर केवल दलितों द्वारा रचित साहित्य को दलित साहित्य मानते हैं। दूसरी, दलित इतर लेखक, मतलब वो लेखक जो खुद दलित नहीं है लेकिन दलितों की कंडीशन पर वो लिखते हैं, जिन्होंने दलित जीवन के विषय में लिखा है, वो दूसरी धारा के लेखक है। तीसरी है वे मार्क्सवादी लेखक जो दलितों को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं। सर्वहारा कौन? जिनको सब दुखों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं को सर्वहारा कहते हैं। अब है दलित विमर्श रचनाकार और उनकी रचनाएं। दलित विमर्श रचनाकार कौन कौन है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी रचनाएं हैं अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, ये 2013 में आया था। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाएं हैं। दूसरे हैं मोहनदास नैमिषराय, इनकी रचनाएं हैं भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, ये 4 खंडों में लिखा गया है। और दूसरी है आज बाजार बंद है। तीसरे लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे, इनकी रचना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दलित चेतना की पहचान। फिर है डॉक्टर यशवंत विरोधे की रचना है दलित शिखरों के साक्षात्कार, ये 2013 में आई थी ये भी। अगले हैं शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचनाएं हैं दलित ब्राह्मण और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2014 में आया था। फिर हिंदू के बाद दलित साहित्य वेदना और विद्रोह, फिर झुंड, ये 2013 में आया था। फिर है गेल ओम्बेट की रचना है दलित दृष्टि, प्रज्ञा सूर्य बाबा साहब अम्बेडकर। फिर है डॉक्टर एन सिंह, इनकी रचना है दलित चिंतन, अनुभव और विचार, ये 2014 में आई। संत शिरोमणि रैदास वाणी और विचार, ये भी 2013 ईस्वी की है। फिर दलित साहित्य के प्रतिमान, ये 2012 की है। उसके बाद आती है रमणिका गुप्ता, इनकी रचना है दलित हस्तक्षेप, 2004 में आई थी ये रचना। कृष्णदत्त पालीवाल, अगले राइटर है कृष्णदत्त पालीवाल, इनकी रचना है दलित साहित्य बुनियादी सरोकार और उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य, 2 रचनाएं हैं इनकी। फिर आते हैं राम पुनियानी, इनकी रचना है सामाजिक न्याय एक सचित्र परिचय और दूसरी सांप्रदायिक राजनीति तथ्य एवं मिथक। फिर बद्री नारायण, इनकी रचना है उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास। उसके बाद आते हैं रामाश्रय राय, इनकी रचना है सामुदायिकता का आधार एक अनुशीलन। फिर आते संजीव खुदशाह, इनकी रचना है सफाई कामगार समुदाय। उसके बाद मार्टिन मैकवॉन, इनकी रचना है मेरी कथा दलित यातना और दूसरी है संघर्ष और भविष्य। फिर है राजदेव सिंह, इनकी रचना है निर्गुण राम भक्ति और दलित जातियां। फिर साक्षात मशके, इनकी रचना है परंपरागत वर्ण व्यवस्था और दलित साहित्य, 2014 में आई। फिर आती है मीरा गौतम, इनकी रचना है गुरु रविदास वाणी एवं महत्व। उसके बाद शिवराज सिंह बेचैन, इनकी रचना है सामाजिक न्याय और दलित साहित्य, 2014 में आई थी। उसके बाद डॉक्टर धर्मवीर, इनकी रचना डॉक्टर अंबेडकर के प्रशासनिक विचार, मातृ सत्ता पितृ सत्ता और जार सत्ता, काम सूत्र की संतानें, 3 द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों का चिंतन, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, थेरी गाथा स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर दलित सिविल कानून। फिर दूसरों की जूतियां, चमार की बेटी रूपा, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन ने इतिहास चिंतन की ओर। फिर अगले राइटर है पीएन सिंह की रचना है अंबेडकर चिंतन और हिंदी दलित साहित्य। फिर है डॉक्टर सेवा सिंह, इनकी रचना है ब्राह्मणवाद और जन विमर्श। उसके बाद आते हैं तेज सिंह,
इनकी रचना दलित समाज और संस्कृति 2007 में आई थी। उमा शंकर चौधरी, इनकी रचना है दलित विमर्श, कुछ मुद्दे कुछ सवाल। फिर डॉक्टर सुभाष चंद्र, इनकी रचना है दलित मुक्ति आंदोलन, दलित मुक्ति की विरासत, संत रविदास और सांझी संस्कृति की विरासत। फिर है अखिलेंद्र प्रताप सिंह, इनकी रचना है बहुजन उद्वारक काशीराम और हिंदी दलित साहित्य। फिर है नितिन गायकवाड़, इनकी रचना है दलित बचपन, वेदना का विस्फोट। फिर डॉक्टर रामचंद्र, इनकी रचना दलित साहित्य की विकास यात्रा 2013। फिर है एस.के. पंजम, इनकी रचना है भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा 2015 में आई थी।